ओके। हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे जैसे कि नीट का पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ। ठीक है। तो इस रिगार्डिंग हम बात करेंगे सारी डिटेल में कि अगर हुआ भी है, ऐसी कुछ धांधलेबाजी लग रही है तो वो कहाँ पे हुई है। ठीक है। एनटीए ने इसके लिए क्या बोला है, क्या एक्शन लिया है। ठीक है। कैसी एनटीए की तैयारी थी एग्जाम से पहले, एग्जाम के टाइम पे। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करें कि 3 मई को जब नीट का पेपर हुआ तो उससे पहले भी एनटीए ने एक प्रेस रिलीज किया था कि हम आपका एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है। ठीक है बच्चों। तो पहले तो हम बात करते हैं कि एनटीए ने क्या वादा किया था। ओके। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो प्रेस रिलीज किया था एनटीए ने एग्जाम से पहले, उसको देखते हैं। ठीक है। तो ये देखो अपने पास जो एनटीए फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर स्मूथ एंड सिक्योर कंडक्ट ऑफ नीट 2026। ठीक है बच्चों। तो इसमें उन्होंने यहाँ पे सब कुछ मेंशन करा हुआ है कि कितने बच्चे जो नीट का एग्जाम देने वाले थे, कितने सेंटर थे। ठीक है। कितने एडवाइजरी कमेटी में थे, कितने ऑब्जर्वर थे, ये सब कुछ इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है। कि यहाँ पे अपने पास जो टोटल सेंटर थे 674 सिटी कोऑर्डिनेटर थे। ठीक है। जिनमें मोर देन 6000 ऑब्जर्वर्स थे। ठीक है। और जो सेंटर बनाए गए थे इंडिया में वो 551 सिटीज में इंडिया में सेंटर थे और 14 सिटीज में एब्रोड थे। ठीक है। इंडिया से बाहर थे 14 सेंटर। तो ये सब बातें एनटीए ने क्लियर करी थी नीट के एग्जाम से पहले कि हम आपका जो एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे वो बहुत ही स्मूथ वे में करवाएंगे। ठीक है बच्चों। लेकिन जब एग्जाम, क्योंकि इस बार एनटीए ने, हालांकि जैसे हमने 2024 में देखा था कि एनटीए ने काफी नीट के एग्जाम में काफी घपलेबाजी हुई थी। ठीक है। काफी कुछ देखने को और सुनने को मिला था, सुप्रीम कोर्ट में भी केस चला था इसको लेके। ठीक है बच्चों। लेकिन उसके कंपैरिजन में एनटीए ने काफी सुधार भी किया है। जब नीट का एग्जाम कंडक्ट किया तो काफी इस बार, जैसे हमने काफी बच्चों से बात करी कि कोई परेशानी नहीं थी ड्यूरिंग एग्जाम टाइम पीरियड। ओके। 2 से 5 के बीच में ना किसी टीचर ने इंटरफेयर किया, ना किसी सुप्रिटेंडेंट ने इंटरफेयर किया। तो इस बार एग्जाम में काफी कुछ अच्छी चीजें देखने को भी मिली। ठीक है। तो ये सब प्रेस रिलीज किया था एनटीए ने एग्जाम से पहले। लेकिन उसके बाद जब एग्जाम हो गया तो उसके 2-3 दिन के बाद ऐसी खबर देखने को आई कि कुछ जगह पे सैंपल पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुए। ठीक है बच्चों। और उन सैंपल पेपर के जो क्वेश्चन थे वो नीट के एग्जाम में मैच हो रहे थे। किसी ने ये क्लियर कट बात नहीं करी है कि इस बार पेपर सेंटर से बाहर आया था। सब क्या बोल रहे हैं कि सैंपल पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। इसका मतलब क्या, और उस सैंपल पेपर के क्वेश्चन उसमें नीट एग्जाम में देखने को मिले थे। तो हम इस चीज को क्या माने, ये आप ही कमेंट में करके बताएं। क्योंकि ज्यादा सीरियस इश्यू कब बनता, तब पेपर सेंटर के बाहर आ जाता। ठीक है। पेपर आउट हो जाता जहां से। अब काफी लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो सैंपल पेपर रिलीज हुए वो उनके जो कनेक्शन थे जहां से पेपर छपे हैं वहां से उनके लिंक माने गए हैं। लेकिन इस चीज की अभी तक कोई ऑथेंटिक पुष्टि नहीं है। ठीक है। हालांकि इसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई है, एसओजी। तो ये जो चीजें हमें देखने को मिली है, एक तो मेनली तो ये राजस्थान में इसका जो निकल के आ रहा है वो राजस्थान से निकल के आ रहा है कि सैंपल पेपर का जो किस्सा था वो राजस्थान में हुआ। ठीक है। तो हम बात करते हैं कि मीडिया में क्या चल रहा है। तो जो न्यूज़पेपर वगैरह में जो हमारे पास जो खबर आ रही है वो क्या आ रही है, ये देखो यहाँ पे। ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इन्होंने लिखा हुआ है कि जो नीट का पेपर है वो लीक होने की आशंका। भाई यहाँ पे भी इन्होंने क्या बोला है, अब फाइनल कौन करेगा इसको। ये बात एनटी ने बोली है कि भाई हमें जो कमेटी बना रखी है एसओजी, उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से हम आगे डिसीजन लेंगे। ठीक है बच्चों। तो पहले हम ये रिपोर्ट क्या कहती है
उसको देखते हैं थोड़ा सा। तो ये रिपोर्ट क्या कहती है, इसने बोला है, इसने भी लिख रखा है यहाँ पे कि जो एक्सपर्ट और एनटीए की सलाह लेने के बाद एसओजी लेगी अंतिम फैसला। पहले तो एसओजी अपने एंड पे तहकीकात करेगी, ठीक है, उसके बाद फिर वो एनटीए वगैरह से एक कमेटी बनेगी, एडवाइजरी कमेटी बनेगी, उसमें कुछ कैंडिडेट एनटीए की तरफ से होंगे, कुछ एसओजी के होंगे, फिर वो एक ज्वाइंट डिसीजन लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या लिखा है इसने, इसने भी यही बोला है कि इस बार जो चीजें चल रही हैं ये, क्योंकि एक्चुअली में इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे देखो, इन्होंने लिखा है कि देहरादून, सीकर व झुंझुनू से 13 संदिग्ध को पकड़ा गया है। और ये बात किसने बोली है, एसओजी ने बोली है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो कि राजस्थान में बना है, ठीक है, उन्होंने वही जांच कर रहे हैं इसकी, तो वही लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। फिर इन्होंने यहाँ पे सैंपल पेपर का भी जिक्र कर रखा है। देखो इन्होंने क्या बोला है, जांच एजेंसी को 300 से अधिक सवालों का एक गैस पेपर मिला, सैंपल पेपर मिला, ठीक है, और उस जिसके 140 क्वेश्चन हूबहू परीक्षा में आए। एक सैंपल पेपर मिला 300 का था, और 140 जो क्वेश्चन थे वो ऐसे की ऐसे नीट पेपर में आ रखे थे। ठीक है बच्चों, इससे हमें क्या पता चलता है, पेपर लीक माना जाए या नहीं, इसका फैसला एक्सपर्ट एनटीए से सलाह लेने के बाद एसओजी करेगी। भाई अभी पेपर लीक हुआ है, इसका कोई भी ऑथेंटिक पुष्टि नहीं हुई है, अब सिर्फ उस सैंपल पेपर के आधार पे कि पेपर लीक, पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं वो वहीं से लिंक मिला है, या इसके पीछे कौन लोग हैं जो इस क्वेश्चन सैंपल पेपर को बांट रहे थे, ठीक है, ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला है एग्जैक्ट। अगर एग्जैक्ट बात करें हम कि भाई, क्योंकि सैंपल पेपर में 300 क्वेश्चन थे, अब आउट ऑफ 300 ओनली 140 क्वेश्चन मैच करे हैं। और इस बार का अगर हम बात करें, जो नीट का पेपर आया था उसमें लगभग सारे क्वेश्चन तो ऐसे थे जो पहले आ रखे थे एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में, या फिर हम बात करें कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर ने अपने खुद के टेस्ट कंडक्ट करे होंगे, उनमें भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आ रखे होंगे। क्योंकि इजी क्वेश्चन, जैसे हम मान के चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं बायोलॉजी में कि आरएनए को कौन सिंथेसाइज करता है, न्यूक्लियोलस करता है, ये क्वेश्चन तो 9th में भी आ जाता है। अगर 9th में कोई फाउंडेशन लेवल का पढ़ेगा तो उसको भी पता होता है कि भाई आरएनए को न्यूक्लियोलस सिंथेसाइज करता है, राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेली है, 9th में पता चल जाता है इस बात का। तो ऐसे जो क्वेश्चन है वो तो हम ये मान के चलते हैं कि सभी, कोई भी एग्जाम कंडक्ट करेगा, कोई भी कोचिंग सेंटर एग्जाम कंडक्ट करेगा तो ऐसे क्वेश्चन वो पूछेगा। ऐसे ही क्वेश्चन इस बार नीट में रिपीट हो गए। तो हम, अगर मैं बताऊं तो मेरा ऐसा मानना नहीं है कि हाँ, अगर पेपर सेंटर से बाहर आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि नीट का पेपर 100% लीक हुआ है, लेकिन अभी हम क्लियर कट कुछ भी नहीं कह सकते जब तक जांच एजेंसी की रिपोर्ट सामने ना आ जाए। ठीक है बच्चों, तो मेनली यहाँ पे जो रिपोर्ट आ रही है कहाँ पे, जैसे देहरादून में देखने को मिला है, सीकर में और झुंझुनू में, क्योंकि इनके पास में जो कुछ सेंटर थे, जैसे सीकर में जो सेंटर था नीट का, उसके आसपास कहा है कि ऐसे सैंपल पेपर देखने को मिले हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं कि आईबी को यह इनपुट मिला था कि कैरियर काउंसलर्स के जरिए पेपर के कई प्रश्न परीक्षा से पहले सीकर और झुंझुनू के छात्रों को मिल गए थे। इन्होंने बोला है कि जैसे जो कैरियर काउंसलर हैं, इन्होंने, इनकी तरफ से वो सैंपल पेपर बांटे गए थे जिनमें क्वेश्चन पहले ही मैच कर रहे थे नीट के एग्जाम के। ठीक है बच्चों, तो अब हम अगर हम बात करें यहाँ पे आगे, तो देहरादून से पकड़े गए संदिग्धों में एक सीकर का राकेश मंडवारिया भी था। ठीक है, यहाँ पे पर्सन का नाम भी दे रखा जो सीकर से था। उसका पिपरोली रोड पर एक आगामी कोचिंग संस्थान के सामने कंसल्टेंसी ऑफिस है। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे देखो जो हो रहा है वो सीकर का नाम सामने आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये सब अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिर हमारे पास, क्योंकि सैंपल पेपर या क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें तो एनटीए ने इस बार एक तरीका अपनाया हुआ था। कि क्या तरीका अपनाया हुआ था, उन्होंने बोला है कि इस बार हमने जो इंतजाम करे थे, चाहे पेपर को ट्रांसपोर्टेशन के जरिए भेजना हो या फिर कोई भी काम हो, तो वो एक हाई सिक्योरिटी के अंडर में हुआ सारा काम। ठीक है, क्या क्या स्टेप फॉलो करे गए एनटीए की तरफ से,
तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जब एनटीए ने इतने कड़े इंतजाम कर रखे थे तो फिर ये दिक्कत आई कहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने बोले से पेपर्स को सुरक्षित लाने ले जाने के लिए क्या इंतजाम किए गए थे एनटीए ने। तो एनटीए ने बताया है कि प्रश्न पत्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए पुलिस सुरक्षा के साथ साथ जीपीएस लगे वाहनों का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, ताकि उनकी एग्जैक्ट लोकेशन या गतिविधि पे नजर बनी रहे। ठीक है, फिर इसने बोला है कि परीक्षा केंद्रों में हाईटेक निगरानी के लिए कैमरे वगैरह लगाए गए थे। ठीक है बच्चों, जो रियल टाइम एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहे थे। इसके बाद डिजिटल चोरी को रोकने के लिए जैमर्स यूज किए गए थे, जो इंटरनेट को ब्लॉक कर दे रहे थे। ठीक है, फिर इन्होंने बोला है कि सोल्वर गैंग व फर्जी परीक्षार्थियों को रोकने के लिए क्या किया गया था एनटीए के द्वारा। तो इसके लिए उन्होंने बोला है कि इस बार हमने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पे काफी काम किया था। ठीक है बच्चों, इस बार सोशल मीडिया पर सक्रिय ठगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। तो इस बार उन्होंने बोला है कि परीक्षा से पहले फर्जी पेपर बेचने व लीक दावा करने वाले 65 टेलीग्राम चैनल को ब्लॉक किया गया था। जो भी संदिग्ध टेलीग्राम पे चैनल थे जो नीट के एग्जाम को लेके लोगों में भ्रांतियां फैला रहे थे, तो उनको इन्होंने ब्लॉक किया। फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जब इतनी सारी सुरक्षा थी एनटीए के द्वारा तो फिर चूक कहाँ पे हुई। तो इन्होंने बोला है कि हमने इस बार जैसे बायोमेट्रिक किया, जैमर यूज किए, एआई कैमरे, ठीक है, इतनी सारी तकनीक मौजूद थी, तो तब पेपर लीक अक्सर सिस्टम की मानवीय खामी की ओर इशारा करता है। ठीक है, फिर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं सिस्टम की चूक बताई जाएगी। ठीक है बच्चों, क्या आशंका है, तो मेन यहाँ पे जो डाउट है वो किस पे है, प्रिंटिंग प्रेस जहां पेपर छपते हैं, परिवहन या बैंक कस्टडी के स्तर पर मिली भगत से पेपर लीक हुआ होगा। जिस बैंक में पेपर जमा होता है, कोई परिवहन है, क्योंकि हमने माना कि चलो भाई उसमें वो लगे हुए थे, ठीक है, ट्रेस करने वाला डिवाइस लगा हुआ था, लेकिन मान लो कोई ड्राइवर वगैरह कोई ऐसा हो, ऐसा इन्होंने बोला है कि हमें यहाँ पे डाउट है। ठीक है, क्यों डाउट है, क्योंकि इससे पहले भी अपन ने 2024 में देखा था, बिहार गुजरात में पेपर लीक हुआ था, एक साथ 67 छात्रों ने टॉप किया था। ठीक है बच्चों, तो ये 2024 को देखते हुए ये चीजें ज्यादा मीडिया में आ रही है, लेकिन अभी तक इसकी जांच अच्छे से नहीं हुई है। फाइनल डिसीजन तब आएगा, तब एसओजी अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगा, उसके बाद एनटीए की कमेटी बनेगी, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन एक दो सेंटर पे अगर कुछ गड़बड़ मिलती है, अभी तो बात चली रही है, तो ऐसा नहीं होगा कि पेपर हो सकता है रिकंडक्ट हो जाए। मेरा ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि जब 2024 में इतनी धांधलेबाजी हुई थी तब भी पेपर रिकंडक्ट नहीं हुआ था, तो इस बार मुझे चांस नहीं लग रहा। तो जिन बच्चों का जो एग्जाम जैसा हुआ है, सबने अपनी आंसर की चेक कर लिया, रिजल्ट आ गया है, तो उसके हिसाब से ही वो अपनी काउंसलिंग की तैयारी करें। ठीक है, इन एक्स्ट्रा एक्टिविटी में टाइम वेस्ट ना करें। अगर किसी ने कोई और एग्जाम के लिए फॉर्म भर रखा है, जैसे अभी किसी ने एम्स नर्सिंग का, लड़कियों की बात करें तो एम्स नर्सिंग का एग्जाम रह रहा होगा, किसी का स्टेट का नर्सिंग का एग्जाम रह रहा होगा, वेटनरी वगैरह का, तो वो अपनी तैयारी में लगे रहे। ठीक है, क्योंकि जो भी रिपोर्ट आएगी उसका हमें पता चल जाएगा। तो इन चीजों के चक्रों में ना पड़े, अपना टाइम खराब ना करें और अपने एग्जाम की जो एग्जाम रह रहे हैं उनकी तैयारी में लगे रहें। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये जब कमेटी वगैरह गठित कर रखे, एसओजी अपना काम कर रही है, उसके बीच में एनटीए ने फिर से एक प्रेस रिलीज किया है। इस बार उन्होंने कैंडिडेट्स और पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करी है कि आप हमें अपना काम करने दें, एसओजी को अपना काम करने दें। ठीक है, उनके लिए फ्री स्पेस छोड़े, जो भी बात होगी उसको पूरी ईमानदारी से वो आपके सामने रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या प्रेस रिलीज कर रखा है यहाँ पे, उन्होंने बोला है कि देखो, जो एग्जाम 3 मई को कंडक्ट हुआ था वो अंडर द शेड्यूल था और हाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के बीच में हुआ था।
ठीक है बच्चों, क्योंकि AI बेस्ड सीसीटीवी कैमरे थे और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन थी, 5G जैमर लगा रखे थे। ये बात इन्होंने पहले भी लिखी थी, इस बार भी इन्होंने बता रखा है। ठीक है, फिर उनके पास, क्योंकि पेपर कंडक्ट कब हुआ था, 3 मई को, लेकिन खबर कब आ रही है, अकॉर्डिंग टू NTA 7 मई को। ठीक है, डाउट इसीलिए भी जा रहा है क्योंकि इस बार बच्चों ने कंप्लेंट करी नहीं। जैसे 2024 की अगर हम बात करेंगे तो उस टाइम बच्चों ने भी ऑब्जेक्शन उठाया था। ठीक है, क्लियर कट वो चीजें सामने आई थी। इस बार बच्चों ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, तो भी ये चीजें डाउट में जा रही है। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने क्या बोला है कि हमें कब पता चला, 7 मई को शाम को पता चला। 4 days after examination, NTA received input concerning alleged malpractice activity around examination. एग्जामिनेशन के आसपास इनको कुछ असामाजिक गतिविधियां देखने को मिली। जो ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि these input were escalated by NTA to central agency on morning of 8 मई को सेंट्रल एजेंसी ने इनको प्रोवाइड करवाया। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने भी यही बोला है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन है भाई, इन चीजों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ठीक है, जो भी फैक्ट आएंगे, जो भी कमेटी गठित करी गई है, उन सब का ड्यू टाइम में रिजल्ट आएगा। इसलिए इन्होंने बोला है कि हम जो काम करेंगे, जैसे इंक्लूडिंग फाइंडिंग दैट में रिक्वायर फर्दर एक्शन विल बी एग्जामिन्ड ट्रांसपेरेंटली। इन्होंने बोला है कि जो भी रिजल्ट आएगा उसको उसके ऊपर ट्रांसपेरेंटली काम करेंगे। अगर कोई बिल्कुल नेगेटिव रिजल्ट आता है तो उसके खिलाफ हम एक्शन भी लेंगे, ऐसा NTA बोल रहा है। ठीक है, फिर उन्होंने कैंडिडेट और उनकी फैमिली को क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि एस्पिरेंट इज नॉट ए क्वेश्चन विल नॉट बी डिवेलुएटेड। इन्होंने बोला है कि भाई जो भी पेरेंट्स हो या नीट एस्पिरेंट हो, ये जो कह रहे हैं, हम इनकी बातों को डिनाई नहीं कर रहे हैं, हम भी मान रहे हैं, लेकिन कमेटी जो बना रखी है उनको जांच करने दे, उनको फ्री स्पेस दें। ठीक है, तो यही इन्होंने बोला है। वी आस्क कैंडिडेट टू अलाउ एजेंसी दिस स्पेस टू कंप्लीट देयर वर्क। जो भी एजेंसी बना रखी है उसको काम करने के लिए फ्री स्पेस दें। इसके अलावा अगर कोई नेसेसरी स्टेप्स है तो वो भी हम लेंगे। ठीक है बच्चों, फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है कोई, तो इन्होंने अपने हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं। ठीक है, आप इन पे कॉल करके भी इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मेरा अगर कंक्लूजन देखें हम, ठीक है, अगर कंक्लूजन की बात करें तो मेरा तो यही मानना है बच्चों कि इस बार मास लेवल पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो आप लोग ज्यादा पैनिक ना करें। अगर किसी का एग्जाम रह रहा है तो आप उसके तैयारी में लगे रहें। जो भी रिजल्ट आएगा वो सबके सामने आएगा, उसके अकॉर्डिंग NTA अपना डिसीजन लेगा। लेकिन आप इन चीजों के चक्कर में अपना टाइम खराब ना करें। ओके ओके बच्चों, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम।